गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वीडियो देख के लग रहा होगा कि रात हो रही है। फ़िलहाल रात नहीं हो रही, लेकिन अगर आपको स्कूबा करना है तो आपको आना तो पड़ेगा सुबह सुबह ही। तो सुबह 6:30 बजे रिपोर्टिंग का टाइम था, जो कि मैं पहुंच चुका हूं और मैं आपको दिखाता हूं स्कूबा डाइविंग मैं कहां से करा रहा हूं, जो कि गोवा का सबसे ऑथेंटिकेट जगह लगती है मुझे। लास्ट टाइम भी हमने एक बार कराया हुआ है यहाँ से, इनफैक्ट स्कूबा डाइविंग किया हुआ है। इनका प्रोसेस बहुत ही बढ़िया रहता है। पहले स्विमिंग पूल ट्रेनिंग रहती है, उसके बाद ब्रेकफास्ट के लिए लेके जाते हैं बाहर, और लंच वगैरह सब उसी के ऊपर ही रहता है, आपका बोर्ड के ऊपर। पूरा का पूरा प्लान आज दिखाऊंगा। आज हमारा स्कूबा डे होने वाला है। एटलीस्ट फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ देखेंगे क्या करेंगे। चलो लेके चलता हूँ मैं अंदर। मतलब आप ये समझ लो, डाइव गोवा ये नाम याद कर लो। अगर प्रोफेशनली आपको स्कूबा डाइविंग करनी है गोवा में, तो आपको डाइव गोवा आना है। चार्जेस थोड़े ज़्यादा हैं, लेकिन प्रोफेशनलिज्म और हमेशा याद करोगे कि कहाँ से आपने स्कूबा किया था। ये देखो, सुबह के 6:30 पौने 7 हो गए हैं। रिपोर्टिंग टाइम 6:40 6:30 40 रखते हैं। सबसे पहले हमने ही रिपोर्ट कर दिया है, बाकी अंदर जाके सेशन दिखाऊंगा। मेडिकल लेटर के ऊपर कुछ सिग्नेचर्स करने के बाद आपको जाना पड़ेगा, और अगर आपके साथ कोई छोटा है तो उनके लिए गार्जियन को साइन करना पड़ेगा। 10 साल के ऊपर के बच्चों को ये ले लेते हैं, और मैक्सिमम एज जो है वो 45 ईयर्स की है। उसके बाद वो लोग वहाँ पर स्विमिंग पूल में ट्रेनिंग करवाते हैं। प्रॉपरली आपको गाइडेंस दी जाती है कि स्कूबा करते वक्त आपको कौन कौन से साइन लैंग्वेजेस पता होनी चाहिए, क्या फंक्शंस होते हैं, ऑक्सीजन मशीन कैसे यूज़ की जाती है। तो बहुत सारी चीज़ें आपको बताई जाती है, जिसको आपको ध्यान से सुनना होता है। करीब 1 घंटे की ट्रेन चलने के बाद आपको भेजा जाता है आसपास में कहीं ब्रेकफास्ट करने के लिए। पहले ये ब्रेकफास्ट की सुविधा खुद देते थे, लेकिन अब वो ब्रेकफास्ट करने के लिए बोलते हैं आप अपने आप कर लीजिए या ले आइए। और करीब 8 बजे इनकी व्हीकल निकल जाती है सेंटर से, डाइव गोवा सेंटर से, और वो सीधा आपको ले जाएगी बोट के ऊपर। बोट के ऊपर सफ़र करने वालों के लिए सिर्फ एक ही मैसेज है कि अगर आप बहुत पक्के दिल के हैं, और अगर आपको कोई सी सिकनेस नहीं होती तो ज़रूर जाएं बोट पे। अदरवाइज़ अपनी तैयारी के साथ जाएं, क्योंकि बोट के ऊपर किसी को भी सी सिकनेस हो सकती है। बोट का सफ़र करीब 1.5 घंटे का है एक साइड का, तो 1.5 घंटा जाना 1.5 घंटा आना, और वहाँ पे करीब आपको 3-4 घंटे स्पेंड करने पड़ते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप 9 बजे निकले हो सेंटर से, तो 9 बजे से लेकर आप वहाँ पर 4-4:30 बजे तक रहते हो। किसी कारणवश आज हमारी जो बोट थी लेट हो गई, तो इसलिए आने में भी टाइम लगा। बोट हमारी 6 बजे करीब वापस आई है। वो बोट के अंदर पानी मिल जाएगा, खाने पीने का थोड़ा बहुत सामान, सैंडविचेस, समोसा, बनानास, ऑरेंजेस, ये सब चीज़ें आपको मिल जाएगी बोट के अंदर। लेकिन बोट में सफ़र कर रहे हैं तो याद रखिए कि आपको वॉमिट भी आ सकती है, क्योंकि जिसको सी सिकनेस होती है उसको जल्दी आ सकती है। इतना क्लीन है ना कि मेरे को अपनी परछाई नज़र आ रही है मोबाइल में इस वक्त। ये स्कूबा डाइविंग जो है वो ग्रैंडे आइलैंड पे कराते हैं, और ग्रैंडे आइलैंड पे जाके आपको इनफैक्ट आपको स्विमिंग पूल की ट्रेनिंग में ही ये वाला जो आपको दिखाई दे रहा है वेट सूट, ये पहले ही मिल जाता है। और गोवा की सबसे बेहतरीन बात यह है कि ये 35 to 40 मिनट्स की डाइव करवाते हैं। 12 मीटर्स मैक्सिमम है, अदरवाइज 3 मीटर 5 मीटर डिपेंडिंग कि कौन कितना कंफर्टेबल है, उस हिसाब से वो डाइव करवाते हैं। इसके अंदर सबसे अच्छी बात है कि इंस्ट्रक्टर बहुत ही फ्रेंडली हैं, जैसे अनिरुद्ध, एनी, सिद्धार्थ, शौर्या, अजय। तो ये सब लोग हमारी बोट में ही थे। तो मेरी जो स्कूबा डाइव आज हुई है वो अनिरुद्ध, एनी के साथ हुई है, और उन्होंने फ़ोटो भी क्लिक की। अनफॉर्चुनेटली उनका मोबाइल डेटा भर गया था, जिसकी वजह से उन्होंने फ़ोटो सिर्फ एक ही क्लिक की और वीडियो क्लिक ही नहीं कर पाए। सो एक ये नेगेटिव पॉइंट हो गया कि उन्होंने मुझे वीडियो नहीं दी, जो कि एक वादा था कि वीडियो 1 मिनट का वीडियो देंगे और करीब का फ़ोटो तो दे ही देंगे दोनों के लिए ईच। तो वो सिर्फ एक फ़ोटो ही दी है। स्कूबा का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा। ये लोग बहुत प्रोफेशनल हैं। तो अगर आप प्लान कर रहे हैं तो इनके चार्जेस 6,000 रुपये पर पर्सन हैं, जिसके अंदर ये सारे इंक्लूजन्स हैं। तो अगर आप करना चाहते हैं तो ये कर सकते हैं।
और पूरा सेंटर से लेकर बोट में आपको लेके जाना, बोट तक लेके जाना, बोट से फिर आगे ग्रैंडे आइलैंड ले जाना, वापस लाना, सारे इक्विपमेंट और इनका जो लंच वगैरह सामान है या फिर जो भी ये सूट देते हैं, ये वेट सूट वगैरह, स्विमिंग पूल ट्रेनिंग, सारा इंक्लूड करके चार्जेस है। इनफैक्ट फ़ोटो वीडियो अंडर वाटर में सारे चार्जेस इंक्लूड करके हैं। उस हिसाब से बहुत अच्छा है। मेरी डाइव बहुत ही बेहतरीन रही। बहुत सारे अंडर वाटर मैंने एनिमल्स देखे, बहुत वैरायटी की फ़िश देखी। सबसे ज़्यादा सी कुकुम्बर देखा मैंने, जो कि फ़िश की एक वैरायटी है। तो इस तरीके की बहुत सारी कोरल्स और ये सारी चीज़ें वहाँ देखने को मिली। वापस आने के बाद मुझे बहुत अनईज़ी फ़ील हो रहा था। अनफॉर्चुनेटली मुझे बहुत ज़्यादा वॉमिट हुआ है, बहुत ज़्यादा प्यूक किया मैंने, प्यूकिश फीलिंग शुरू हो चुकी थी और प्यूक करने के बाद मेरी तबीयत बहुत ही नाजुक हो गई थी। कह सकते हो कि जब तक मैं बोट से घर तक वापस आया तो बहुत सर में दर्द और प्यूकिश फीलिंग बनी रही है। उसके बाद हम सीधा सेंटर पहुंच गए। सेंटर पहुंचने के बाद क्योंकि 31st नाइट है तो कोई भी आने जाने का साधन ईज़िली मिल नहीं रहा था। सारे टैक्सी वाले बोल रहे थे आपके होटल की साइड हम नहीं जाएंगे। तो फाइनली हमें स्विगी वाले एक भैया मिले जो कि बाइक पे जा रहे थे। उनसे मैंने रिक्वेस्ट की, लिफ़्ट मांगी और फिर लिफ़्ट लेकर मैं और कावी उनकी बाइक में बैठ कर आ गए। एक बात बताना भूल गया था कि स्कूबा करने गए तो हम 3 लोग थे, मैं, कावी और आवी। बट आवी ने स्विमिंग पूल की ट्रेनिंग तो ज़रूर ली, लेकिन वो बोट में जाने के बाद उसको अनकंफर्टेबल होने लग गया था बोट स्टार्ट होने से पहले ही। इसलिए वो वापस आ गया होटल, क्योंकि उनके लोगों ने आवी को वापस होटल छोड़ दिया। तो आवी ने स्कूबा डाइव नहीं किया। ट्रेनिंग पूरी ली स्कूबा की, बट स्कूबा डाइव नहीं ले पाया। कमिंग बैक टू द स्टोरी, हम लोग होटल पहुँचे और होटल में ही हमारा गाला डिनर था। और गाला डिनर की पार्टी इस हिसाब से ऐसे शुरू हुई। और गाला डिनर में अनलिमिटेड फूड था, बहुत बेवरेजेस, आपको जो पीना है, जो खाना है, वैरायटी बहुत सारी थी, वेज, नॉन वेज, स्वीट डिश, इट वाज जस्ट लाइक ए ग्रैंड पार्टी। तो गाला डिनर उन्होंने जस्टिफाई किया जिस हिसाब से बोल रहे थे। उन्होंने पार्टी का भी पूरा इंतज़ाम किया हुआ था। पार्टी फंक्शन में जिस तरीके की जो चीज़ें होती हैं उन्होंने अच्छे से काफ़ी मैनेज किया हुआ था। मज़ा आ रहा था कि हाँ आप एक माहौल में बैठे हैं, फैमिली एनवायरनमेंट में बैठे हैं। और उनका जो एंकर था बहुत ही इंटरैक्टिव था। सो ओवरऑल 31st नाइट काफ़ी अच्छी रही। और इसी के साथ जैसे ही 12 बजे तो हम लोगों ने 12 बजे का सेलिब्रेशन किया, डांस किया और उसके बाद हम अपने रूम पर आ गए। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू टुमारो।